मुझे मत खोलना। क्या ये वाकई कोई चेतावनी है या जानबूझकर किसी को उकसाने का एक तरीका? इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि जिस काम से मना किया जाए, ध्यान सबसे ज्यादा उसी तरफ जाता है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही अजीब और रहस्यमय दास्तान को खंगालने वाले हैं। तो आज हम जिस लोक कथा की परतों को खोलने जा रहे हैं उसे हरिपुर की भूतिया लाइब्रेरी का रहस्य कहा जाता है। हम यहाँ किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि बस उन घटनाओं की कड़ी और लोक कथाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने एक समय पर पूरे गांव को खौफ में डाल दिया। कहानी की शुरुआत हरिपुर गांव के पास बनी एक पुरानी खंडहर लाइब्रेरी से होती है। पुरानी बातों और दावों के मुताबिक रात के सन्नाटे में वहां से बड़ी अजीब आवाजें आती थीं। डर के मारे कोई उधर फटकता तक नहीं था। लेकिन ये सालों की खामोशी तब टूट गई जब 14 साल के एक लड़के रोहन ने एक शर्त जीत ली। और शर्त क्या थी? उस खंडहर के अंदर जाने की। चलिए इसमें थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम किसी डरावनी जगह के बारे में सोचते हैं। हर तरफ धूल की मोटी परतें, छतों से लटकते मकड़ी के बड़े बड़े जाले। लेकिन तभी रोहन की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे चौंका दिया। एक रहस्यमयी काली किताब। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके कवर पर लाल रंग से लिखा था, मुझे मत खोलना। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, जो है श्राप का जागरण। लाल रंग की उस चेतावनी को देखकर रोहन घबरा तो गया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस डर से कहीं आगे निकल गई। उसने किताब खोल दी। स्रोतों की माने तो किताब के खुलते ही वहां का पूरा माहौल पलट गया। बंद लाइब्रेरी में तेज बर्फीली हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर से टकराकर बंद हो गई और फिर पन्ने खुद ब खुद पलटे और एक भयानक आवाज गूंजी, अब तुम मुझे पढ़ चुके हो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर रोहन ऐसा भागा कि सीधा घर जाकर ही रुका। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उसने देखा कि वो काली किताब अब उसके खुद के बैग में मौजूद थी। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये श्राप तेजी से आगे बढ़ा। आधी रात होते होते रोहन के कमरे की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। सुबह उसने घबराकर अपने दोस्त अमन को सब कुछ बताया, लेकिन अमन ने इसे महज एक मजाक समझकर टाल दिया। पर रात होते होते अमन रहस्यमयी तरीके से पूरी तरह गायब हो गया। अब ये मामला सिर्फ रोहन का नहीं था, पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। कहानी अब हमें ले जाती है अगले अहम पड़ाव की तरफ, तांत्रिक का रहस्य। अमन के गायब होने के बाद रोहन को समझ आ गया था कि जवाब उसी जगह मिलेगा। वो वापस उस लाइब्रेरी में गया। वहां उसका सामना एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से हुआ। उस आदमी ने बताया कि ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि 100 साल पहले एक तांत्रिक ने इसे बनाया था और इसका मकसद ही यही था कि इसे पढ़ने वाले की जिंदगी डर से भर जाए। खैर, हम इस पारलौकिक दावे की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन इस लोक कथा के हिसाब से ये उस गांव का एक बहुत गहरा विश्वास बन चुका था। तो सवाल ये था कि क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता था? बूढ़े आदमी ने इसके 2 बहुत ही सटीक लेकिन खतरनाक तरीके बताए। पहला, उस काली किताब को ठीक उसी जगह वापस रखना जहां वो मिली थी, और दूसरा कदम था उसे वहीं पर पूरी तरह से जला देना। समय तेजी से निकल रहा था और खतरा हर पल बढ़ता जा रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे अपने चरम पर पहुंचता है, एक खौफनाक अंत की ओर। ठीक आधी रात का वक्त था। रोहन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके उस किताब को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही माहौल में अफरा तफरी मच गई। उस किताब के अंदर से एक बेहद जोरदार और रूह कंपा देने वाली चीख निकली। आवाज इतनी भयानक थी कि उस पुरानी लाइब्रेरी की दीवारें भी हिलने लगीं, मानो वो शक्ति पूरी तरह खत्म होने से पहले अपना सारा जोर लगा रही हो। और फिर अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अगली सुबह जब सब वहां पहुंचे तो नज़ारा बिल्कुल अलग था। वहां एक गहरा सन्नाटा था। लाइब्रेरी खाली थी और वो काली किताब पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे हरिपुर गांव के ऊपर से वो 100 साल पुराना साया हमेशा के लिए हट गया हो। एक सुकून भरी शांति छा गई थी। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया था? जब रोहन घर वापस लौटा और अपनी मेज पर देखा तो वहां एक बिल्कुल नया सफेद कागज रखा था, और उस कागज पर उसी डरावनी लिखाई में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मैं वापस आऊंगी। तो ये एक ऐसा मोड़ है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ऐसी कहानियां सच में खत्म होती हैं या फिर वो किसी नए मौके का इंतजार रहती हैं।
इसी सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। क्या ऐसी कहानी सुनने के बाद कोई भी पुरानी बंद किताब खोलने की हिम्मत करेगा? सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए